एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रिवाइज। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। क्लासिकल डांस फॉर्म से हम हमारे देश के बारे में काफ़ी कुछ जान सकते हैं, हमारी सभ्यता के बारे में, हमारे इतिहास के बारे में, रीजनल स्टाइल के बारे में काफ़ी कुछ हमको जानने को मिलता है। आप जो भी क्लासिकल डांस फॉर्म देखते हो उसमें अलग अलग का हैंड जेस्चर होता है, फेशियल एक्सप्रेशन होता है, तो इसके माध्यम से बहुत सारी कहानियाँ बताई जाती हैं और आप हम जो हमारा देश है उसके बारे में काफ़ी कुछ जान सकते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं भरतनाट्यम। ये तमिलनाडु से रिलेटेड है और ये ओल्डेस्ट अमंग ऑल क्लासिकल डांस फॉर्म है, सबसे पुराना क्लासिकल डांस फॉर्म है। और इसका जो मतलब है नाट्यम, वो तमिल भाषा से लिया गया है, वहाँ उसका मतलब है नृत्य। और ई कृष्ण अय्यर ने इस डांस फॉर्म को रिवाइव किया था और रुक्मणी देवी अरुणदेल इसकी फेमस प्रोपोनेंट है। इसमें कुछ मुद्राएं हैं वो इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण रखती हैं, जैसे कि कटक मुखम, कटक मुख हस्त। इसमें जो उंगलियां होती हैं वो ओम का प्रतीक बनाती हैं, ओम को सिंबलाइज करती हैं। और उसी तरीके से एकाचार्य लास्यम भी इसी डांस फॉर्म से रिलेटेड है, जिसका अर्थ है कि एक ही डांसर कई अलग अलग भूमिकाएं निभाता है। नेक्स्ट है कुचिपुड़ी एंड ये आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है और बाला सरस्वती और रागिनी देवी ने इसको रिवाइव किया था, इसको पुनर्जीवित किया था। शुरुआत में इनिशियली इसमें सिर्फ मेल पार्टिसिपेशन ही होता था, इसमें महिलाएं पार्टिसिपेट नहीं करती थी। फिर इन द अर्ली 20th सेंचुरी लक्ष्मी नारायण शास्त्री ने सोलो प्रैक्टिस और वुमेन पार्टिसिपेशन को प्रमोट किया। फिर उसके बाद से वुमेन और मेन दोनों इसमें पार्टिसिपेट करने लगे, इसमें सोलो प्रैक्टिस भी होने लगी। और इसमें क्लासिकल डांस के तीनों कंपोनेंट शामिल होते हैं, यहाँ पे मैंने नाम लिखे हैं। राधा रेड्डी और राजा रेड्डी इसके फेमस प्रोपोनेंट हैं। नेक्स्ट है कथकली। ये केरला का डांस फॉर्म है। इसमें रामायण और महाभारत के प्रसंगों का वर्णन होता है और मलयाली पोएट वी.एन. मेनन ने इस डांस फॉर्म को रिवाइव किया था। और इसमें मणि प्रवलम भाषा का इस्तेमाल होता है, विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ मलयालम एंड संस्कृत। और इसे बैले ऑफ ईस्ट, पूर्व का गाथा गीत भी कहा जाता है। और उसमें जो एलिमेंट है वो स्काई को रिप्रेजेंट किया जाता है। कथकली सिंबलाइजेज द एलिमेंट ऑफ स्काई। और गुरु कुंचू कुरप, गोपीनाथ, ये लोग जो है इसके फेमस प्रोपोनेंट है। रीता गांगुली ये इसके फेमस प्रोपोनेंट है। नेक्स्ट है मोहिनी अट्टम, दिस इज रिलेटेड टू केरला। वी.एन. मेनन ने कल्याणी अम्मा के साथ मिलकर इस डांस फॉर्म को रिवाइव किया था, इसको पुनर्जीवित किया था। ये जो डांस फॉर्म है ये एलिमेंट ऑफ एयर को सिंबलाइज करता है, ठीक है, ये उसका प्रतीक है। और इसमें इससे रिलेटेड है अतवकुल या अतवस। ये इट इज़ द कलेक्शन ऑफ 40 डांस फॉर्म मूवमेंट। और सुनंदा नायर, माधुरी अम्मा, जय जयप्रभा मेनन ये इसके फेमस प्रोपोनेंट हैं। नेक्स्ट है ओडिसी। ये इसके नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि ये कहाँ का है, ये ओडिशा का है। उदयगिरी खंडगिरी की जो गुफाएं हैं ओडिसी नृत्य की, ओडिसी डांस के उदाहरण यहाँ पे प्रस्तुत करती हैं। ये जो डांस फॉर्म है इसको डिराइव किया गया है फ्रॉम द ओद्र नृत्य। और त्रिभंग मुद्रा, त्रिभंग जो पॉस्चर है वो इसी डांस फॉर्म से रिलेटेड है। इसको कभी एक बार सवाल भी पूछा गया था। इसमें जो शरीर होता है वो तीन तरीके से मुड़ा होता है, तीन तरीके से इसमें पॉस्चर देखने को मिल सकते हैं। और एक और इसमें मुद्रा रिलेटेड है, दैट इज कॉल्ड चौक पॉस्चर। ये मैस्कुलिनिटी को डिपिक्ट करता है, मैस्कुलिनिटी को दर्शाता है। और ये डांस फॉर्म एलिमेंट ऑफ वाटर को सिंबलाइज करता है। और गुरु पंकज, चरणदास, आनंदिनी दासी और ये जो लोग हैं, सोनल मानसिंह, ये सब लोग इसके फेमस प्रोपोनेंट हैं। नेक्स्ट है मणिपुरी। ये भी आपको नाम से ही पता चल जाएगा कि कहाँ का डांस फॉर्म है। इसका एम्फेसिस सेंसुअलिटी पर नहीं होता, इट इज बेस्ड ऑन, इट एम्फेसाइजेज ऑन डिवोशन, ये भक्ति पर बेस होता है। और नागबंध, जो नागबंध मुद्रा है वो इसी डांस फॉर्म से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें शरीर को 8 के कर्व्स से जोड़ा जाता है। और थांगथा और संकीर्तन भी मणिपुरी जो नृत्य है उसी से इन्फ्लुएंस है, उसी से प्रभावित है। और गुरु विपिन सिंह
दर्शना झावेरी, झावेरी सिस्टर्स जो हैं वो इसकी फेमस प्रोपोनेंट हैं। नेक्स्ट है कथक। ये हमारे उत्तर प्रदेश का डांस फॉर्म है। ये 20th सेंचुरी में लेडी लीला सोखी ने इस डांस फॉर्म को रिवाइव किया था। कथक की महत्वपूर्ण विशेषता इसके घरानों में है, राइट। जैसे कि लखनऊ घराना हो गया, जयपुर हो गया, रायगढ़ हो गया या बनारस हो गया, और बिरजू महाराज हो गए, लक्षु महाराज हो गए, गोपी कृष्ण हो गए। ये लोग इसके फेमस प्रोपोनेंट है, इसके समर्थक हैं, इसके प्रस्तावक कह सकते हैं। सत्तारिया ये आसाम का डांस फॉर्म है, और आधुनिक रूप से जो सत्तारिया नृत्य की शुरुआत हुई थी वो हुई थी 15th सेंचुरी एडी में हुई थी, और इसमें वैष्णव संत शंकर देव ने इसकी शुरुआत की थी, ठीक है। और इट इज़ इंस्पायर्ड बाय भक्ति मूवमेंट, ये भक्ति आंदोलन से प्रेरित है। इसे भोकोट नामक पुरुष भिक्षुओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता था। इसको कौन परफॉर्म करते थे? भोकोट नामक जो पुरुष भिक्षु थे वो परफॉर्म करते थे। और आधुनिक समय में, मॉडर्न टाइम्स में, ये जो डांस फॉर्म है दो अलग अलग धाराओं में बट गया है, दो अलग अलग धाराओं में विकसित हो गया है। पहला है गायन भयनार, भयनार नाच, और खरमानार नाच। तो ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। और जतिन गोस्वामी, इंदिरा पीपी बोरा और पुष्पा भुआन, ये लोग इसके फेमस प्रोपोनेंट हैं। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।